वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज बंदवार। और आज हम एक और होम्योपैथी के जादू से रूबरू होंगे। ये केस है एक मेल पेशेंट का, जिन्हें 3 महीने पहले राइट साइड की जो लोअर मोलर है उसमें एक बिनाइन ग्रोथ बनना शुरू हुई। और इस ग्रोथ की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, और उनका मुंह दिन ब दिन खुलना बंद हो रहा था। तो फिर जहाँ ये रतलाम में जिन डॉक्टर्स को दिखाने गए, सर्जन को, उन्होंने इन्हें ट्रीटमेंट दिया और एक शंका जाहिर की कि ये कैंसर हो सकता है। आप 15 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए, अगर ये ठीक होता है तो कोई बात नहीं, वरना आप इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बड़ौदा या बॉम्बे जाइए। तो अभी हमने उनको 3 महीने का ट्रीटमेंट लिया है उन्होंने, एक महीने के बीच में आकर। और आज जो एट मोलर जो था उनका, उसमें जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल साफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज़ हम उनके मुंह से ही सुनेंगे कि क्या तकलीफ़ थी उन्हें और कैसे वो ठीक हुए। क्या नाम आपका? सुखराम। सुखराम। पूरा नाम? पूरा नाम सुखराम है। अच्छा, क्या तकलीफ़ थी आपको? मेरे को तकलीफ थी, ये गाल मतलब कैंसर हो गए थे। अच्छा, आपने भी तो किसने बोला आपको कैंसर हुआ? कैंसर हुआ था, इसके बाद में मैं रतलाम गया था। नहीं तो एक वहाँ के डॉक्टर ने बताया था आपको? वहाँ पे डॉक्टर को बताया था। क्या बोले वो? वहाँ पे बोला था 15 दिन की गोली ले जाओ, 15 दिन में अगर ठीक हो जाए तो वापस आना, ठीक नहीं हुआ तो बड़ोदरा जाना पड़ेगा तुझे। तो उस गिटार को कितना टाइम हो गया था आपके मुंह में? मेरे को 3 महीने लग गए थे। 3 महीने लग गए थे। उससे क्या तकलीफ़ हो रही थी आपको? मेरे को तकलीफ हो रही थी, खाना नहीं खा रहा था, सब्जी नहीं खा रहा था, सबसे बढ़िया। खाना नहीं खा पा रहे थे आप? और थुल्लीस खा सकता था। बाकी इसके बाद में मैं सरवन आया है, हम्म, तो वहाँ पे लास्ट 15 दिन की मेरे की दवाई गोली दी। इसके बाद फिर ठीक हुआ, 15 दिन की फिर दी, 15 दिन की फिर दिया। 3 बार में ले गया मैं, फिर सही हो पाया। हम्म। अभी खाने पीने में कोई तकलीफ? अभी कुछ तकलीफ नहीं मेरे को, बढ़िया खा रहा है रोटी। अभी वहाँ जहाँ हमने अकलडाड़ में जो आपकी गिठान देखी थी उस वक्त, वो आज नहीं है? आज तो अभी खत्म हो गई वो। मुँह खोलने में कोई तकलीफ? मुँह खोलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को, बढ़िया खुल रहा है अभी। चबाने करने में कोई तकलीफ? कुछ भी नहीं। उस वक्त क्या तकलीफ आई थी खाने में? खाने में सब्जी नहीं खा रहा था मैं। सब क्या खाते जब क्या होता था? खाते थे जब मतलब जलन चलती थी। जलन चलती थी। हाँ। तो आप क्या करते थे फिर? इसके बाद में थुल्ली बना के खाते थे मैं। खाना नहीं खा पा रहे थे? खाना भी नहीं खा रहा था मैं। उसके बाद आपने जो ट्रीटमेंट लिया उसके बाद से जलन भी कम हो गई, खाना वो भी खा रहे खाना हैं? भी खा रहे थे। खाना भी खा पा रहे हैं। तो मित्रों, ये इतना सा केस है। और हमने पेशेंट को भाई तो ये गेट लगा दीजिए। अब जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उनके दिमाग में कहीं ये सवाल आएंगे कि आपने इसकी रूब्रिक क्या ली है। तो मैं इसकी रूब्रिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर, कि पेशेंट तकरीबन 3 महीने से प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और जिस वक्त वो मेरे क्लिनिक पर आए तो कैबिन में अंदर आए और मुझे आते से बोले कि डॉक्टर साहब, मेरी दाढ़ में कैंसर हो गया है। जबकि वहाँ डॉक्टर ने केवल शंका जाहिर की है, उन्हें कैंसर के लिए उन्होंने बोला था कि कैंसर हो सकता है, क्योंकि मैं बिनाइन ग्रोथ वो दिख ही रही थी। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ये हो सकता है। तो उन्होंने आते से सिंपल सी, मतलब जनरली हम कैंसर वर्ड को सुनकर ही घबरा जाते हैं, जनरली लोग कितना घबरा जाते हैं, पर वो पेशेंट ने बहुत हल्के में आके मेरे केबिन में कहा, डॉक्टर साहब मुझे दाढ़ में कैंसर हो गया है। तो और बोलते बोलते उस ऐसे वर्ड को बोलने के बाद वो हंस रहे हैं, जो वो एक स्माइल के साथ मेरे केबिन में एंट्री हुए। जबकि जनरली कैंसर अगर बिनाइन ग्रोथ भी होती है अंदर, तो पेशेंट थोड़ा टेंशन में होता है। तो पेशेंट की जो एंट्री थी वो बड़ी स्माइलिंग, बड़ी लाइट में, बिंदासपन में आए वो मेरे पास बैठे सामने। और तो मैंने पूछा कि आपको कब से है? बोले 3 महीने हो गए डॉक्टर साहब, और 3 महीने से मैं मेरे कुछ भी खा रहा हूँ तो बहुत जलन हो रही है। और रतलाम में दिखाने गया था, तो वहाँ 15 तो रतलाम के डॉक्टर्स ने इनको 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया। तो ये 15 दिन की टेबलेट वगैरह खाकर आए और डॉक्टर्स ने वापस फॉलोअप दिया, तो ये गए नहीं उनके पास। तो मैंने कहा कि आप उन्होंने 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया तो आप गए नहीं वापस। डॉक्टर साहब सही नहीं हुआ, जाके क्या करूँ? आराम पड़े तो जाऊँ, वरना क्या मतलब जाकर, कोई आराम तो पड़ा ही नहीं, गोलियों से तो मैं गए ही नहीं। तो मैं कि फिर आज कैसे आना हुआ?
कि सर ऐसे बाज़ार में कुछ काम के लिए आया था, तो सामान लेते दिमाग में आया कि यार चलो ट्रीटमेंट भी करा लूँ, आज आया हूँ तो साहब सामान लेने आए थे तो ट्रीटमेंट के लिए आए, स्पेशल इलाज के लिए नहीं आए थे। तो मैंने पूछा इसे प्रॉब्लम क्या है? बोला डॉक्टर साहब बस इसकी वजह से मैंने कहा कोई इससे कोई टेंशन चिंता है ना, तो कोई टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, क्या डर वर कुछ कैंसर है, होगा तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं कहा जांच के लिए नहीं गया, कौन हेडक ले, कौन झंझट ले, वहाँ जाए ना फिर नंबर लगाए ना भीड़ में बैठे ना ये करे वो करे। डॉक्टर तो कह रहे कि संभावना कैंसर की बहुत ज़्यादा है, बाकी मैं तो गया ही नहीं कि मैं कौन माथा पौड़ी करे सर वहाँ पे बड़ौदा जाऊँगा ना। कौन 2-3 दिन बिगाड़े, मेरे से इतना बैठा था नहीं डॉक्टर साहब, मैं इतना वेट भी नहीं कर सकता वहाँ पे, तो मैं तो सीधा आ गया और आप बताओ सर अब क्या होगा इसका। तो मैंने कहा कि फिर इसको लेके क्या टेंशन है? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं। अब आप सोचिए कि ऐसे पेशेंट हैं जिनको कैंसर है, उनको कई कंसर्न होते हैं कि कुछ हो जाएगा, बड़ा कुछ हो सकता है, और उस पेशेंट को खाने की पड़ी है। तो डॉक्टर साहब पहले अच्छे से खा पा रहा था मैं महीने 2 महीने पहले, अब खाना दिन पे दिन मेरा कम हो रहा है। मतलब कि मैं पहले सब चरका वगैरह बाज़ार का सब खा लेता था, अब मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। तो हम इसमें सबसे पहले रूब्रिक देखें, एंट्री होते से ही वो जो पेशेंट है कितने हल्के लहजे में आते थे, डॉक्टर कैंसर है मेरे को, और हँसते हुए आया, स्माइलिंग, है ना। सेकंड, पेशेंट टेंशन नहीं ले रहा अपनी बीमारी की, बाजार में सामान लेने आया है और सामान लेते लेते याद आया कि डॉक्टर साहब को भी दिखा देते अपन। सेकंड है फ्रिवलस, पेशेंट सीरियसनेस नहीं है अपनी बीमारी को लेकर। तीसरा, डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी है उनको 15 दिन की, और वो ठीक 15 दिन की ट्रीटमेंट के बाद वापस फॉलोअप में नहीं गए। क्यों? क्योंकि और मुझे आखिर रीज़न दे रहे हैं ठीक हो तो जाओ ना, अब ठीक ही नहीं हो रहा तो जाने का क्या मतलब। रीज़न दे रहे हैं मुझे उनके पास वापस नहीं जाने का, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। और उसके बाद हमने फ्रीलर देखा, स्माइलिंग देखा, और कितने, मैंने पूछा क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं डॉक्टर साहब, कौन माथा पड़ी नहीं, कौन टेंशन ले इसकी। और पेशेंट को जब बड़ौदा रेफ़र किया गया है डॉक्टर के थ्रू, तो वो बोला कि 15 दिन बाद अगर ठीक ना हो तो बड़ौदा चले जाइएगा। पर ये साहब बड़ौदा भी नहीं गए कि कौन टेंशन ले, वहाँ हेडक ले, 2 दिन नंबर लगाए ना ये करें ना वो, झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, लाइट रहना चाहते हैं। तो ये लाइट डिज़ायर, ऐसे पेशेंट हल्के रहना चाहते हैं, टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, लोड नहीं लेना चाहते हैं, बर्डन नहीं लेना चाहते हैं, शॉर्टकट करना चाहते हैं, भी आसपास कोई पकड़े उसी से ठीक हो जाए। तो वहाँ पर ये नहीं गए और बहुत लाइट में काम कर लिया, बर्डन फ्री रहना चाहते हैं, लाइट डिज़ायर। और लास्ट में जब हमने इनसे पूछा कि भाई आपको इससे टेंशन क्या है, तो पेशेंट का डॉक्टर साहब टेंशन वेंशन तो कुछ नहीं है, बहुत हल्के लेजे में, मतलब पेशेंट इतना, हमें काफ़ी लोग पहचान गए होंगे कि पेशेंट कौन सा है ये, यहाँ भी टेंशन नहीं ले रहा बंदा कि कोई टेंशन तो नहीं है, बस ये खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मतलब पेशेंट को अरेस्टेड की फीलिंग हो रही है कि वो अरेस्ट होता जा रहा है दिन पे दिन, वो फियर इज, अब उसको खाने की बड़ी चिंता हो रही है। बोला डॉक्टर खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं, देखो ना समोसे वगैरह खा लेता, अब ये नहीं खा पाता हूँ मैं, और खाना नहीं खा पा रहा हूँ, थुल्ली दही चावल खा रहा हूँ। तो हमने तो ये है फियर ऑफ अरेस्टेड बीइंग, वो दिन पे दिन अरेस्ट होता जा रहा है, वो परहेज में आता जा रहा है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगती जा रही है। तो उसको उसकी चिंता है, उसके कैंसर का कोई लेने देना नहीं है उसको, कि कैंसर से उसको कुछ हो जाएगा, कर जाएगा। हमने काफ़ी पूछा उससे, नहीं डॉक्टर वो कुछ नहीं है, बस ये खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं, थुल्ली चावल खाना पड़ता है मुझे। तो ऐसे पेशेंट को टेंशन नहीं होती है बिल्कुल भी कि बीमारी की गंभीरता, कोई टेंशन, कोई लाइट है बिल्कुल, फ्रीलस है, स्माइलिंग में वो बात करते करते हंस रहा है बंदा, मतलब उसको है डॉक्टर साहब कोई टेंशन नहीं। तो ये हमने उनको बेलेडोना 200 का एक डोज दिया, और 1 महीने बाद वो मेरे पास आए। तो हमने जनरली उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग की शिकायत थी, तो हमने उनको कैलेंडुलर क्यू, जो उनकी जो बिनाइन ग्रोथ हो रही थी, अच्छी खासी बिनाइन ग्रोथ थी, क्योंकि जब तक कोई टेस्ट नहीं होता है वो बिनाइन है, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई बायोप्सी वगैरह नहीं करवाई थी, तो हम उसे बिनाइन ही कहेंगे। पर वो 100% एक कैंसर का ही केस था, क्योंकि हम जब तक उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया तो एक बिनाइन ग्रोथ ही मानेंगे उसको हम। तो उन्होंने नेक्स्ट मंथ में जब आके फॉलोअप किया, देखिए आप पेशेंट इतना लापरवाह है कि उसकी दवाई 15 दिन में ख़त्म हो गई है, और वो बंदा 1 महीने में आ रहा है और आके कह रहा है डॉक्टर साहब फटाफट दवाई दे दो, मुझे काम पे जाना है। मैंने कहा 1 महीने 15 दवाई तो 20 दिन की, 15-20 दिन की थी, आप खत्म। और डॉक्टर साहब टेंशन ही नहीं ली, मैंने ठीक है चले जाऊँगा, जब मुझे काम मिलेगा, समय मिलेगा उधर आ जाऊँगा। तो ये यहाँ पर भी अपना फ्रिवलसनेस और लाइट जो कितना हल्का रहता, बर्डन ही नहीं ले रहा, चिंता ही नहीं ले रहा अपनी बीमारी की। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ भी दर्शाई, और हमने
3 महीने तक सिंगल 200 पे रखा इनको। एक बार और हमें रिपीट करना पड़ा जब इनको हल्की सी भरने की शिकायत रही, और 3 महीने में जब ये आज आए हैं तो ये आज पूरी तरह से इनकी जो राइट साइड की जो लोअर लास्ट मोलर है वहाँ से वो मैलिग्नेंसी पूरी तरह से साफ़ है। तो ये हमारे होम्योपैथी के चमत्कार है कि कैसे हम, चाहे मैलिग्नेंसी हो या चाहे बिनाइन हो, ये बिनाइन ग्रोथ जो थी ये अब पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है और पेशेंट ईज़िली खा पा रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोई जलन नहीं, कोई बर्निंग नहीं। यहाँ पे पेशेंट कई बार बोल भी रहा था कि डॉक्टर साहब कुछ भी खाता हूँ तो बहुत जलन होती है। तो यहाँ हम डिलीजन फायर भी ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट चलता फिरता बेलोडोना पेशेंट है, इतना फ्रिवलस है, इतना लाइट है, टेंशन नहीं ले रहा है, स्माइलिंग में है। तो इसको हमने बेलोडोना का डोज देकर इसकी जो बिनाइन ग्रोथ थी वो पूरी तरह साफ़ है। तो अगर जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर है, वो देखें इसके रूब्रिक, पेशेंट की ऑरा को समझे कि पेशेंट किस एनर्जी के साथ हमारे पास आ रहा है। बेलोडोना पेशेंट क्लिनिक में आते से ही पता चलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्रिवलस होते हैं। और तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।